कई बार एसएससी का एग्जाम देने के बाद कैंडिडेट्स को कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो ये जानकारी आपके काम की है। चलिए, आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी शिकायत को दर्ज करने का पूरा ऑफिशियल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम समझते हैं कि एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आने वाली मुश्किलें कितनी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल साफ और आधिकारिक रास्ता मौजूद है। सोचिए, ऑनलाइन एग्जाम में कोई टेक्निकल गड़बड़ हो गई, या फिर गलत आंसर की आ गई, या नतीजों में देरी हो रही है। अगर इनमें से कोई भी समस्या जानी पहचानी लग रही है ना, तो ये गाइड सही कदम उठाने में पूरी मदद करेगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा पूरा रोड मैप। सबसे पहले सीधी शिकायत कैसे करें, फिर अगर बात ना बने तो CPGRMS पोर्टल का इस्तेमाल, उसके बाद रीजनल ऑफिस से कैसे संपर्क करें, RTI का क्या यूज़ है, और आखिर में समाधान तक का पूरा रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है। एसएससी का अपना सिटीजन चार्टर कहता है कि समस्या को सबसे पहले सीधे कमीशन को ही रिपोर्ट करना चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपकी शिकायत ऑफिशियली बिल्कुल सही जगह पर दर्ज हो गई है। तो सीधे शिकायत करने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। एक है ऑनलाइन फॉर्म, दूसरा है हेल्पलाइन और तीसरा है लिखकर यानी लेटर भेजकर। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं ताकि सिचुएशन के हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन चुना जा सके। पहला तरीका है ऑनलाइन फॉर्म। ये आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर मिल जाएगा। अक्सर ये सबसे तेज तरीका होता है अपनी बात सिस्टम तक पहुंचाने का। और हाँ, शिकायत करने के बाद इसकी एक डिजिटल रसीद भी मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है उनकी फ़ोन हेल्पलाइन। अगर किसी को फ़ोन पर बात करके अपनी प्रॉब्लम समझाना आसान लगता है, तो ये नंबर सीधा एसएससी के हेड ऑफिस में लगता है। इस पे कॉल करके अपनी बात डिटेल में बताई जा सकती है। और तीसरा तरीका है एक फॉर्मल लेटर लिख के भेजना। पता स्क्रीन पर है। ये काफ़ी असरदार हो सकता है, खासकर तब जब आपके पास काफ़ी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हों जिन्हें आप साथ में भेजना चाहते हैं। बस ध्यान रहे, इसमें अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगाएं ताकि एक्शन जल्दी हो। अच्छा, मान लीजिए कि डायरेक्ट शिकायत की और कोई सही जवाब नहीं मिला, तो अब क्या? अब टाइम है इस मामले को अगले लेवल पर ले जाने का, और वो है CPGRMS पोर्टल। तो सवाल उठता है कि सीधी शिकायत और CGPRMS में क्या फ़र्क है। देखिए, सिंपल है। सीधी शिकायत आपका पहला प्रयास है। जब उससे काम न बने या कोई जवाब ही ना आए, तब CGPRMS पर जाते हैं। ये सरकार का सेंट्रल पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल है, मतलब यहां से बात आगे तक जाती है। जब CPGRMS पर शिकायत दर्ज करें तो एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी पहली शिकायत का रेफरेंस या टिकट नंबर जरूर मेंशन करें। इससे यह साफ हो जाता है कि आपने पहले भी कोशिश की थी और आपकी शिकायत को ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। एक और बहुत असरदार तरीका है रीजनल ऑफिस से संपर्क करना, मतलब जिस रीजन में एग्जाम दिया था वहां के ऑफिस से। कई बार इससे समस्या लोकल लेवल पर ही जल्दी हल हो जाती है। अब स्क्रीन पर अलग अलग रीजनल ऑफिस की डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न रीजन, जिसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आते हैं। फिर है सेंट्रल रीजन, यूपी और बिहार के लिए। और ईस्टर्न रीजन, जिसमें वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। इनके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न रीजन की। ये कवर करता है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली को। फिर है सदर्न रीजन, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। और नॉर्थ वेस्ट रीजन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। इन सब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। और आखिर में कर्नाटका, केरला रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य आते हैं, और MPR यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन। तो इसके साथ ही एसएससी के सारे रीजनल ऑफिस का नेटवर्क पूरा होता है। अब आपके पास सभी जरूरी संपर्क जानकारी है। शिकायत के अलावा एक और बहुत पावरफुल टूल है जिससे कमीशन से कोई खास जानकारी मांगी जा सकती है, और ये टूल है RTI। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये एक ऐसा कानून है जो हम सबको किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, और उन्हें 30 दिन के अंदर जवाब देना ही पड़ता है।
इसके जरिए एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी ऐसी डिटेल्स मांगी जा सकती हैं जो पब्लिक में उपलब्ध नहीं हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। तो चलिए, अब तक हमने जितने भी टूल्स देखे हैं उन सबको एक साथ लाकर देखते हैं। ये पूरी टूल किट इसीलिए है ताकि हर शिकायत का अच्छे से समाधान हो। तो पूरी शिकायत टूल किट क्या है? सबसे पहले सीधी शिकायत, ऑनलाइन, फोन या लेटर से। अगर उससे बात न बने तो CPGRMS पोर्टल पर एस्केलेट करें। अपने रीजनल ऑफिस से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। और अगर जानकारी चाहिए तो RTI फाइल करें। इस फ्लो को याद रखें, सीधे शुरू करें, जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ें और सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करें। इस पूरी बात का सार बस इतना है कि प्रोसेस को फॉलो करना है, अधिकारियों के साथ सहयोग करना है और ये पक्का करना है कि आपकी बात सुनी जाए। एक सिस्टमैटिक और लगातार किया गया प्रयास ही इस सिस्टम में आगे बढ़ने और समाधान खोजने का सबसे असरदार तरीका है। अब जबकि ये पूरा रास्ता साफ है, तो सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा? इन ऑफिशियल चैनलों के बारे में जानकारी रखना ही हर उम्मीदवार के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की तरफ पहला कदम है। अपने अधिकारों को जानें और उनका सही इस्तेमाल करें।